यदि ये यज इसी प्रकार ब्रह्मांड में भ्रमण करता रहा तो अनर्थ हो जाएगा, सब भस्म हो जाएगा। नहीं, उसे ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगा मैं। हम इस बालक का सामना नहीं कर सकते। हाँ हाँ, हमारा यही रहना उचित है। मैं ब्रह्मांड को क्षति तो पहुंचाने नहीं दूंगा तुम्हें। ये तो मंगल की ओर बढ़ रहा है। हे प्रभु, रक्षा कीजिए। आप निश्चिंत रहिए मंगलदेव, आप और आपके ग्रह दोनों सुरक्षित रहेंगे। ये आज तो कहीं और ही भाग रहा है। अब ये मायावी आज तो महर रोक जा रहा है उन 14 लोकों में से एक की ओर, जहां महान ऋषि मुनि और महापुरुषों का वास होता है। यज्ञ की अग्नि से उत्पन्न हुआ ये अज यदि महरलोक में प्रवेश कर गया तो उन ऋषि मुनियों की दिव्यता प्राप्त कर अजय हो जाएगा। भ्राता को किसी प्रकार उसे वहां प्रवेश करने से रोकना होगा। महादेव पुत्र कुमार कार्तिकेय की जय। महादेव पुत्र कुमार कार्तिकेय की जय। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की जय। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की जय। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की जय। संसार मेरे पांव तले। स्वर्गलोक तो हमसे वैसे ही छिन चुका है। यदि सज ने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया तो हम स्वर्ग को सदैव के लिए खो देंगे।
भ्राता स्वर्ग का अहित कदापि नहीं होने देंगे इंद्रदेव। यह तो स्पष्ट है कि इस पहेली को सुलझाए बिना मैं इस अज को क्षति नहीं पहुंचा सकता। इसीलिए मुझे जो कुछ भी करना है वो शीघ्र ही करना होगा। किंतु इस समय तो मुझे इसे बांधकर इसे यहीं रोक देना चाहिए, जिससे ये पृथ्वी पर पहुंचकर कोई हानि न कर सके। अब तुम पृथ्वी को कोई हानि नहीं पहुंचा सकोगे। माखन, उठिए। अरे उठिए माखन, उठिए माखन। अरे अपनी मूंछा से बाहर आइए। बालक कार्तिकेय ने तो हमारे रथ को बंदी बना लिया। माखन, अरे ऐसा ही रहा तो ज्ञात नहीं सच का क्या होगा। इसे पराजित कर यदि संसार से इसका संकट मिटाना है तो सर्वप्रथम मुझे अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उस पहेली को सुलझाना होगा। ये स्थान, यहाँ का स्मरण है मुझे। यहाँ तो मैं पहले भी आया हूँ। ये देव सेनापति कुमार कार्तिकेय कर क्या रहे? इस मायावी अज को मुक्त होने क्यों दे रहे? वो इस दिव्य स्थान का प्रभाव है। हम अब कांची में हैं। श्री कालहस्ती के पश्चात पंचभूत शिवलिंग यात्रा का ये दूसरा पड़ाव है। मैं यहाँ था, माँ भी थी, उन्होंने तपस्या की थी। माँ, इस शिवलिंग को मैंने स्वयं रचा है। माँ, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ कि आप यहाँ हैं और आपके मुख से कथा सुनकर मेरा व्रत संपन्न होगा और सब कुछ सकारात्मक हो जाएगा। भ्राता सावधान। संसार मेरे पांव तले। यदि संसार इसके पांव तले है तो इसके ऊपर क्या है?
पहली सुलझा ली इसने। अब तो उठिए आप। अरे अब तो उठिए आप। अब आप मेरे ऊपर हैं, तो आप ही मेरे स्वामी हैं। मुझे क्षमा करें और अपने इस सेवक को आदेश दें। उचित है, अब तुम भी मेरे वाहन बनोगे। कार्तिकेय की जय। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की जय। जब मेरे यज्ञ की अग्नि से इस भयानक अज का जन्म हुआ, तब मेरे भीतर भी भय उत्पन्न हुआ। जब ये अज मंगल ग्रह की ओर बढ़ा, तब मंगल देव भी भयभीत हुए। महरलोक के ऋषि मुनि भी भयभीत थे, और इसे स्वर्ग की ओर बढ़ते हुए देखकर हम सभी देवता भी भयभीत हुए थे। परंतु आपने केवल इसे रोका ही नहीं, अपितु इस पे आरूढ़ भी हुए। इस पे भी नियंत्रण पाया और भय पे भी। महान है आप कुमार कार्तिकेय, महान है। भ्राता, आपके इस रूप को अजरूढ़ा के नाम से जाना जाएगा, और जो भी भक्त आपके इस अवतार का पूजन करेंगे वो अपने भय पर विजय ही नहीं पा सकेंगे, अपितु एक प्रकार से भय पर आरूढ़ हो उसे नियंत्रित कर सकेंगे। अजरूढ़ा कार्तिकेय स्वामी की जय। 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 साधारण जीव नहीं है, भगवान है ये। बाकन उठिए, उठो बाकन उठो। देखिए और बताइए अब हम क्या करें। प्रभु, मेरा उद्धार करने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपको जब मेरी आवश्यकता होगी मैं सदैव प्रस्तुत हो जाऊंगा। कुमार कार्तिकेय, मुझे आज्ञा दीजिए। अनुज गणेश, मुझे कारण तो ज्ञात नहीं है, किंतु यह स्थान बहुत परिचित सा लग रहा है। भ्राता, परिचित तो होगा ही। हम कांची में जो है, एकांबरेश्वर के निकट, जहाँ माता ने पिताश्री के लिए घोर तपस्या की थी। एकांबरेश्वर? एकांबरेश्वर? हाँ पुत्री, आज तुम्हारी पूजा संपन्न करने के लिए मैं तुम्हें एकांबरेश्वर की कथा सुनाऊंगी। एक बार महिषासुर को लेकर प्रभु महादेव और मेरे बीच विवाद छिड़ गया, और दुर्भाग्यवश उसके कारण मैं अत्यंत क्रोधित हो गई, और जिसके कारण मुझे प्रभु से दूर होना पड़ा। किंतु बहुत समय बाद जब मुझे अपनी भूल समझ आई, तब प्रभु से क्षमा प्राप्ति के लिए और उनके साथ होने के लिए तब ही एकमात्र मार्ग था। आपको स्मरण है ना भ्राता, किस प्रकार माता ने आम के वृक्ष तले शिवलिंग स्थापित किया था? हाँ गणेश, जब हम उन्हें तप से जागृत करने के प्रयासों में विफल रहे, तो हमने उनके इस तप के स्थान को ही उत्तम बना दिया था। और पिताश्री प्रभु महादेव से भी अनुरोध किया कि वो माता को दर्शन दें, किंतु तुम कहते हो कि उमा मेरी सबसे बड़ी भक्त है, तो मैं तुम्हारे इस कथन पर अवश्य ध्यान दूंगा, परखूंगा उसकी भक्ति, परखूंगा उसकी।
फिर प्रभु महादेव ने मेरी परीक्षा के लिए अपनी जटाओं को खोलकर गंगा की एक विशाल धारा को मेरी ओर भेज दिया। मेरी परीक्षा में सर्वप्रथम मेरी ओर बढ़कर मेरी सहायता करने वाला पुत्र कार्तिकेय ही था। पिताश्री मां की परीक्षा लेने पर दृढ़ थे, तो उन्होंने एक एक कर 3 अन्य धाराओं को भी भेजा, जिन्हें रोकने वाले थे प्रभु नारायण, माता महाकाली और स्वयं तुम गणेश। माता को इसका आभास हो गया था कि कुछ अनुचित घटित हो रहा था, किंतु उन्होंने तब भी अपनी तपस्या को भंग नहीं होने दिया। वो पूर्ण निष्ठा से अपना तप करती रहीं। उधर पिताश्री ने भी माता की परीक्षा लेना रोका नहीं और फिर उन्होंने माता की ओर माता गंगा की 5वीं धारा भेज दी। माता गंगा की 5वीं धारा इतनी तीव्र थी कि वो सब कुछ बहा सकती थी, परंतु माता ने अपनी चिंता नहीं की एवं शिवलिंग की रक्षा हेतु उसे अपनी भुजाओं में भर लिया। और उनकी इस अगाध भक्ति को देखकर पिताश्री इतने प्रसन्न हुए कि वो स्वयं माता की रक्षा हेतु यहाँ आ गए। अवश्य गणेश, मुझे स्मरण कैसे नहीं होगा। इतना दिव्य और भावुक क्षण था वो, जब माँ और पिताश्री दोनों एक दूसरे के प्रति अपनी भक्ति और निष्ठा को उजागर कर रहे थे। और फिर उनके इस दिव्य मिलन के पश्चात माँ अपने माता कामेश्वरी रूप में और पिताश्री अपने प्रभु कामेश्वर रूप में यहाँ कांचीपुरम में अपने विवाह के लिए प्रस्तुत हुए। और फिर माँ और पिताश्री ने यहाँ अपने मंदिर स्थापित करके इस स्थान को और भी अधिक दिव्यता प्रदान कर दी। भ्राता, श्री एकांबरेश्वर की कथा से हमें ये सीख मिलती है कि यदि पति और पत्नी के मध्य प्रेम और सम्मान का रिश्ता हो तो दूर जाने पर भी वो एक अटूट बंधन से बंधे रहते हैं। और यही आधार है विवाह के चौथे वचन का, जीवनम अवस्था त्रये पालनाम कुर्यात्। इस वचन का अर्थ है कि जीवन के तीनों चरणों में, अर्थात युवा अवस्था से वृद्ध अवस्था तक, किसी भी अवस्था में, किसी भी चुनौती में पति और पत्नी एक दूसरे का साथ निभाएंगे। धन्यवाद माँ, इस कथा के श्रवण से मेरी पूजा संपन्न हो गई। धन्यवाद कैसा पुत्र, ये तो मेरा धर्म है। और तुम ही नहीं, जो भी मेरे प्रभु महादेव के 16 सोमवार का व्रत करेगा और यदि उसके व्रत में कोई भी बाधा होगी तो मैं किसी न किसी रूप में आकर उसकी सहायता करूंगी और उसकी कथा को पूर्ण करने का उपाय करूंगी। धन्यवाद माँ। मैं धन्य हो गई माँ कि मुझे आपकी अद्भुत लीला की साक्षी बनने का और आपकी कृपा प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस दिन हम भी इस महान लीला के साक्षी बने और हमें भी ये सीख प्राप्त हुई कि विवाह के माध्यम से निष्ठावान जीवन साथी प्राप्त होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। गणेश, तुम इन सारी कथाओं में विवाह को कुछ अधिक ही महत्व नहीं दे रहे हो। मैं विवाह की बात इसलिए कर रहा था क्योंकि सभी कथाओं में विवाह का महत्व था, किंतु भ्राता, मेरा ध्यान तो आपकी यात्रा और आपके लक्ष्य पर ही है और ये स्थान आपके लक्ष्य में सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है। प्रभु महादेव का एकांबरेश्वर शिवलिंग पंचभूत स्थलों में से एक है। माता ने यहाँ गीली मिट्टी अर्थात भूमि से लिए गए तत्वों से शिवलिंग का निर्माण किया था, इसलिए एकांबरेश्वर शिवलिंग पृथ्वी लिंगम है।
प्रभु की अष्ट मूर्तियों के भूमि रूप के दर्शन आपको यहीं प्राप्त होंगे भ्राता। और यहाँ प्रभु को प्रसन्न करके आपको भूतत्व की शक्ति प्राप्त होगी भ्राता, जिससे आप इस यात्रा में होने वाले अन्य आसुरी आक्रमणों का सफलता पूर्वक सामना कर पाएंगे। प्रणाम प्रभु। तुम्हारी पूजा और तुम्हारी श्रद्धा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ पुत्र कार्तिकेय, और जिस प्रकार तुमने उस अज को पराजित किया उससे मुझे अपार आनंद का आभास हुआ। मैं तुम्हें दूसरे पंचभूत अर्थात भूतत्व की शक्ति प्रदान करना चाहता हूं, किंतु उसके लिए तुम्हें मुझे भूतत्व के गुण बताने होंगे। भूमि की प्रकृति भारी होती है, गुण भार और एकजुटता है इसमें। भूमि यानी पृथ्वी, जिसका वर्ण पीला है। भूमि का स्थान जंघा है। कार्य रक्त और त्वचा का ध्यान रखना है, और मंत्र है लम। तुम्हारा उत्तर सर्वथा उचित है पुत्र। मैं तुम्हें भूमि तत्व की शक्ति भी प्रदान करता हूं। ये बालक अपने दूसरे पड़ाव पर पहुंच चुका है। वहां की शक्ति उसे और शक्तिशाली बना देगी। इसीलिए अब हमें उसकी आत्म शक्ति की परीक्षा लेने के लिए उसे उसके दिव्य कड़े से दूर करना होगा, और मुझे ज्ञात है कि इस कार्य में कौन मेरी सहायता करेगा। देवताओं, ना भूला हूं, ना भूलने दूंगा मैं तुम्हें। दंड दूंगा मैं तुम्हें अपने नाना सुरेंद्र के वध का। घोर दंड दूंगा मैं तुम्हें। केवल दंड देना पर्याप्त नहीं है, इनके देवता होने के अभिमान को नष्ट करना है। संसार में सभी के पूज्य से तुम अपनी पूजा करवाओ। इसका आरंभ देवराज इंद्र के पुत्र जयंत से करवाओ। यदि देवराज के इस दुर्बल पुत्र ने तुम्हें भगवान मान लिया, तो सभी देवता तुम्हें भगवान मानने पर विवश हो जाएंगे। तब तुम और भी बलशाली हो जाओगे। उचित है माता, आपका पुत्र आपके आदेश का पालन करेगा। अब सुरापद्मन बनेगा इन देवताओं का भगवान।
ये दुष्ट अब मुझे कोई हानि तो नहीं पहुंचाएगा? भयभीत मत हो पुत्र जयंत। इसकी दृष्टि पुनः मुझ पर पड़ गई। इसके नेत्र में, देवताओं के हृदय में मेरे प्रति भय, चिंता और आतंक देख के आनंद आ रहा है, किंतु अभी भी मेरा हृदय अतृप्त है। मेरा हृदय तभी तृप्त होगा जब ये लोग मेरे नाम से ही कंपित हो जाए, इतने आतंकित हो जाए कि एक अत्यंत विनाशकारी भगवान समझ के मेरी पूजा करें, जय जयकार करे मेरी। भगवान सुरापद्मन की जय हो। ससुर जी, मैंने तो आपको अपनी सेवा करने का अवसर ही नहीं दिया। ये तो अन्याय है आपके साथ। ना 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 ना, आप तो मेरे अपने हैं। आपके साथ मैं अवश्य न्याय करूंगा। चलिए मेरे लिए कुछ कार्य कर मेरी सेवा कीजिए। मेरी मां देवी सुरासई और मेरी अद्भुत मूर्तियों के साथ एक भव्य मंदिर का निर्माण कीजिए। शीघ्रता कीजिए। विशालकाय मूर्तियां उचित है। देवताओं, पूजा और होम ही है ना तुम्हारी शक्ति का स्रोत। तो आज से तुम सब मेरी पूजा करोगे। मैं भी हो जाऊंगा इस संसार का सर्वशक्तिशाली भगवान। खड़े खड़े टुकुर टुकुर देखने वाले भाते नहीं है मुझे। मूर्ख तुच्छ बालक, तुम्हें समझ में नहीं आया कि तुम्हें क्या करना है? पूजा आरंभ करो मेरी। तुम देवता देख क्या रहे हो? जाओ मेरे लिए पुष्प सजाओ। कार्तिकेय से वो कड़ा प्राप्त करने में यदि कोई हमारी सहायता कर सकता है तो वो है एकमात्र रजत केष्ठा। मेरे केशों का विनाशी हार करता है संहार, और बिन बुलाए अतिथि की होती है बुरी स्थिति। तो कहो
क्यों आए हो यहाँ? मैं जो कहूंगा उसे सुनोगी तो आनंदित हो उठोगी। इतने वर्षों से अपने असुर भगवान को जागृत करने का प्रयास कर रही हो, तो आज तुम्हें बता सकता हूँ मैं कि उनमें प्राण कैसे फूंक सकती हो। तो प्रतीक्षा मत कराओ, शीघ्र बताओ कि कैसे संभव है ये। असंभव को जो संभव बना दे, उस वायु तत्व के कड़े को पाना है। तुम्हें शीघ्रता करनी होगी, उसे चुराना होगा। चुराना होगा? किससे? उसी से जिसने उसे अभी धारण किया है और अन्य तत्वों को प्राप्त करने की यात्रा पर है, जिसका नाम है कार्तिकेय, जो अभी कांची में है। शीघ्रता करो। यदि वो अगले तीर्थ पर पहुंचकर तीसरे पंचभूत तत्व को प्राप्त करने में सफल हो गया तो वो अत्यंत शक्तिशाली बन जाएगा। तो रजत केष्ठा के केश शीघ्र ऐसा करेंगे। भाखन जी, अकारण तो आप कुछ करते नहीं, तो इसमें आपकी क्या चाल है? कि उस बालक कार्तिकेय की अगली परीक्षा लेने में सहायक कैसे होगी? ये असुर देवता देख रहे हो? यहाँ वास करने वाले सभी असुर सदियों से इनकी पूजा कर रहे हैं, इसीलिए उनकी श्रद्धा और आत्मशक्ति इनमें समाहित हो गई है। यदि इन्हें वो दिव्य कड़ा प्राप्त हो जाए और तब ये उस बालक कार्तिकेय से युद्ध करें, तो उसकी आत्मिक शक्ति की परीक्षा लेने का इससे उत्तम उपाय भला क्या होगा? आओ बालक कार्तिकेय, मेरे समक्ष आओ, तब मैं तुम्हें तुम्हारे कड़े से वंचित करने का आनंद ले सकूंगी। कितना आकर्षक युवा है ये, कितनी मनमोहक छवि है। जैसे कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं, स्वयं भगवान हो। सर्वथा अद्भुत है। इसी से तुम्हें वो दिव्य कड़ा प्राप्त करना है। इसकी दाहिनी कलाई में देखो, उसी में है वो कड़ा। इसी कड़े से मेरे असुर राज जिंदा हो सकते हैं, और मुझे पता है इसको कैसे पाना है। ये बेल पत्र और पुष्प उसके निकट पहुंचने में मेरे सहायक होंगे। शीघ्रता करो। रजत केष्ठा की यही विशेषता है कि वो अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करती है, और इस बार भी ऐसा ही होगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ये केश भ्राता के कड़े के निकट। भ्राता! अब ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कौन है ये? ओह, तो इसे भाखन ने भेजा है। ये है उसकी नवीन चाल। किंतु जो भक्त बनने का स्वांग कर रही है, उसका ये स्वांग मिटाकर उसे वास्तविक भक्त बना दूंगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ये गिर कैसे गई? भ्राता, आपकी कोई बड़ी भक्त लगती हैं।
आपके दर्शन के लिए आई हैं। आशीर्वाद मांग रही है आपसे। देखिए कितनी श्रद्धा से, निष्ठा से, भक्ति से झुक रही है आपके सामने। तुम्हें सुख दर्शन भी प्राप्त हो और आध्यात्मिक तृप्ति भी। कल्याण। धन्य हो गई प्रभु, मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गई। मूर्ति बनकर खड़े रहने के लिए नहीं, बालक कार्तिकेय का कड़ा लेने भेजा था इसे। बस गणेश, अब तुम और आगे हमारे साथ नहीं आ सकते। भ्राता, मुझे अपने साथ ले चलिए। 2 पंचभूत स्थलों के दर्शन तो हम प्राप्त कर ही चुके हैं, अब 3 ही शेष हैं। उनमें भी अपने साथ रहने का सौभाग्य दीजिए, तो मैं भी अपनी पंचभूत यात्रा संपन्न कर सकूंगा। गणेश, तुम्हारी ये युक्तियां, ये भोला मुख बनाना, अपनी भक्ति यात्रा की बात कहना, ये सब युक्तियां बहुत अच्छी हैं, किंतु यहां सफल नहीं होंगी। यदि तुम्हें यात्रा ही करनी है तो वो तुम अकेले भी कर सकते हो। उसके लिए तुम्हें मेरे साथ अथवा मेरे पीछे आने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम पर अभी भी कुपित हूं और कारण तुम्हें ज्ञात है। मुझसे कोई भी बात गुप्त रखना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और मेरे बार बार कहने के पश्चात भी तुम अब भी वही कर रहे हो। मैंने हट किया तो कहीं भ्राता मुझे कैलाश ही ना भेज दे। अच्छा तो यही रहेगा कि उनका आदेश स्वीकार कर मैं आगे बढ़ूं और उनसे भेंट करूं अगले पंचभूत स्थल अरुणाचलेश्वर पर। मेरे विचार से अगले 3 पंचभूत स्थल भी इसी दिशा में स्थित होंगे, इसीलिए हमें दक्षिण की दिशा में ही आगे बढ़ना चाहिए। आइए, शीघ्र ही हमारी ये यात्रा भी पूर्ण होगी। किंतु ये इस प्रकार स्तब्ध क्यों खड़ी है? कुछ कर क्यों नहीं रही है? वो इतने दिव्य है जैसे भगवान ही हो। उनसे कड़ा चुराना कदापि उचित नहीं होगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये उस बालक से इतनी प्रभावित कैसे हो सकती है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। जो आदेश तुम्हें दिए गए हैं वो पूर्ण नहीं हुए तो उसका क्या परिणाम होगा ज्ञात है ना तुम्हें? कोई बात नहीं, मैं फिर से स्मरण करा देता हूं। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारे केश, तुम्हारे जीवन का आधार विलग हो जाएंगे। मैं करूंगा इन्हें विलग। जैसे जैसे ये केश विलग होंगे तुम अपनी मृत्यु के निकट होती जाओगी। विचार कर लो। किंतु जो स्वयं भगवान के समान है, उनसे उनका कड़ा कैसे चुरा लूं मैं? कैसे चुरा लूं?
प्रत्येक चमकने वाला पत्थर रत्न नहीं होता। ये तुम्हारा भगवान नहीं है। तुम्हारा भगवान तो वो है जिसकी तुम सदियों से पूजा करती आ रही हो। तो जाओ, जाकर वो कड़ा प्राप्त करो और फिर अपने असुर भगवान को जागृत करो। कदाचित आप उचित कह रहे हैं। भगवान तो एक ही होते हैं और मुझे मेरे भगवान को जागृत करना है, जो उस कड़े के बिना संभव नहीं है।